अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सिंड्रोम पढ़ रहे थे, उसमें आज हमने डिस्कस करना है हैवी पीरियड्स। अनदर कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम इज़ अ हैवी पीरियड्स। उन्होंने कहा है कि एक और बहुत आम प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो है हैवी पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग, आल्सो कार्ड मिनोरेक्सिया। ठीक है, उसको मिनोरेक्सिया भी हम कहते हैं। हैवी पीरियड्स काज यू टू ब्लीड मोर देन नॉर्मल। उन्होंने कहा है कि जो नॉर्मल साइकिल है जो कि 3 से 7 डेज़ तक होता है, अगर इससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, हैवी पीरियड काउंट होंगे या मिनोरेक्सिया काउंट होंगे। यू मे आल्सो हैव योर पीरियड फॉर लॉन्गर दैन द एवरेज ऑफ 5 to 7 डेज़। उन्होंने कहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 से 7 दिन से ज़्यादा होगा। Mitochondria is mostly caused by imbalance in your hormone level, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। उन्होंने कहा जो मिनोरेक्सिया होते हैं ये तब होता है जब हमारे जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। क्या काजेज़ हो सकती हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की? नंबर 1 प्यूबर्टी है, और वजाइनल कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन, सर्विक्स जो है पार्ट होता है यूट्रस का, अगर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स, हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब जो उसका थायराइड ग्लैंड है अगर वो सप्रेस हो गया है। इसके अलावा नॉन कैंसर यूट्राइन ट्यूमर, कुछ अगर यूट्रस में ट्यूमर बन गए हैं जिस तरह फाइब्रॉइड्स होते हैं। उसके बाद चेंजेस इन डाइट और एक्सरसाइज, अगर हमारी जो डाइट है उसमें कोई फ़र्क आया है तो ये सारी काजेज़ हो सकती हैं मिनोरेक्सिया की। उसके बाद है एब्सेंट पीरियड्स क्या हैं। इन सम केसेस वुमेन्स में नॉट गेट देयर पीरियड, दिस इज कॉल्ड एमेनोरिया। मतलब ऐसी वुमेन जिसको मतलब पीरियड्स नहीं होते, ठीक है, वो उसे कहते हैं अमेनोरिया। प्राइमरी अमेनोरिया इज़ व्हेन यू डोंट गेट योर फर्स्ट पीरियड बाय एज 16। उन्होंने कहा कि अगर आपकी एज 16 तक हो गई है लेकिन आपको फर्स्ट पीरियड नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इसको हम प्राइमरी एमेनोरिया कहेंगे। दिस में बी काज बाय एन इशू विद योर पिट्यूटरी ग्लैंड, अ कंजेंटल डिफेक्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उन्होंने कहा है कि तब हो सकता है जब हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में होता है, अगर उसमें कोई इशू हो, और कंजेनिटली मतलब बाय बर्थ उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई मसला हो, और अ डिले इन प्यूबर्टी, और जो जिसकी वजह से जो उसकी प्यूबर्टी है वो डिले हो। सेकेंडरी एमेनोरिया अकर व्हेन यू स्टॉप गेटिंग योर रेगुलर पीरियड फॉर 6 months और मोर। और सेकेंडरी एमेनोरिया वो होता है कि मतलब आपका जो पीरियड है टाइम है वो 6 months से ज़्यादा हो जाए लेकिन आपके पीरियड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट हो। क्या काजेज़ हो सकती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया में? एनोरेक्सिया, मतलब अगर भूख नहीं लगती, अंडर ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है, मतलब हाइपर थायराइडिज्म है उसका, ठीक है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज है, उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। ओवेरियन सिस्ट है, अगर ओवरीज है जहाँ मेच्योर एग सेल्स बनते हैं, अगर उधर कोई थैली है, सिस्ट है, तो उसको वो भी काजेज़ हो सकती हैं। सडन वेट गेन और लॉस, अगर कोई अचानक वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। स्टॉपिंग बर्थ कंट्रोल, अगर कोई बर्थ कंट्रोल की पिल्स ले रहा है, या प्रेगनेंसी है तो तब में भी क्या है, ये दोनों में पीरियड्स एब्सेंट हो सकते हैं। When adults do not menstruate, the common causes are often different. They may include, अगर किसी को नहीं menstruate हो रहा तो इसमें और भी काजेज़ हो सकती हैं, जिसमें प्री मेच्योर ओवेरियन फेलर, मतलब ओवरीज मेच्योर नहीं होंगी, ठीक है, पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है यूट्रस में, स्टॉपिंग बर्थ कंट्रोल, या कोई ऐसा है जिसमें बर्थ कंट्रोल नहीं है, प्रेगनेंसी हो सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है फीमेल तो उसमें भी मतलब एब्सेंट हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल। उसके बाद मेनोफेज कहते हैं जब आपकी जो एक टाइम पीरियड है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट हो जाए, ख़त्म हो जाए। मिस्ड पीरियड शुड मीन डैट यू आर प्रेगनेंट, अगर किसी का पीरियड मिस है तो इसका मतलब है कि आप प्रेगनेंट है, ठीक है। उसके बाद है पेनफुल, क्या होगा पेनफुल पीरियड्स, इस तरह हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। नॉट ओनली कैन योर पीरियड बी लाइटर और हैवियर देन नॉर्मल, और क्या सिर्फ आपका पीरियड लाइटर या हैवी नहीं होता, ठीक है, ये इसके अलावा बट इट कैन आल्सो बी पेनफुल, ये बहुत शिद्दत वाला दर्द भी होता है। क्रैम्प्स आर नॉर्मल ड्यूरिंग पीएमएस एंड दे अकर व्हेन योर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट एज योर पीरियड बिगन। जो क्रैम्प्स होती हैं, पेन होती हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, वो कॉमन होती हैं क्योंकि तब हमारी जो यूट्रस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है और पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है।
However, some women experience excruciating pain, लेकिन कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो शिद्दत वाली पेन महसूस करती हैं, also called dysmenorrhea, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। एक्सट्रीमली पेनफुल menstruation is likely linked to be underlying medical problems। ये अगर पेनफुल menstruation हो रही है तो इसमें क्या मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है? नंबर 1 फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, जिसको हमने पढ़ा था abnormal ट्यूमर्स। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, या एंडोमेट्रियोसिस हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? अब नॉर्मल टिश्यूज ग्रोथ आउटसाइड दी ऑफ द यूट्रस, कि मतलब यूट्रस के बाहर क्या है, अगर अब नॉर्मल टिश्यूज़ की ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो उसका हम कहेंगे एंडोमेट्रियोसिस। ओके जी, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।